जगदम्ब। जय माता दी मित्रों, बात करेंगे दैनिक पूजा में कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। हम लोग सभी सनातनी हिंदू भाई लोग रोज अपने घर के पूजा घर में मंदिर में पूजा करते हैं। पूजा करते समय क्या हम 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते होंगे, और अगर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उन बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अब ध्यान दें। आप जब पूजा करते हैं तो भगवान को जो चंदन लगाते हैं, क्या वही चंदन खुद भी लगाते हैं, या खुद जो चंदन लगाते हैं वो भगवान को लगाते हैं? अगर जो चंदन आप खुद लगाते हैं और फिर भगवान को लगाते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ये गलत है। क्योंकि जूठा चंदन भगवान को नहीं लगाना चाहिए। और अगर जो चंदन आपने भगवान को लगाने के लिए बनाया है वही चंदन दूसरे दिन भी यूज करते हैं तो ये और भी गलत है। क्योंकि बासी चंदन भगवान को नहीं लगानी चाहिए। आप हर दिन उनके लिए अलग चंदन बनाएं। आप शाम के समय भगवान का चंदन जो है रात के समय, क्या उस चंदन को फिर से हटाते हैं संध्या आरती के समय? अगर नहीं हटाते हैं तो शाम के समय या तो आप ताजी चंदन लगा दें, या तो आप चंदन को हटा दें, धो दें और दूसरे दिन फिर दूसरा चंदन यूज करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि भगवान के चंदन जो है शाम के बाद बासी हो जाती है। अगर शाम को ना कर पाए तो सुबह तो ज़रूर कर दें। दूसरी बात, जब आप पूजा में बैठते हैं तो क्या आसन लेके बैठते हैं? अगर बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात, आसन लेकर के बैठना चाहिए। सामने जो पुस्तक रखते हैं क्या उसे नीचे रखते हैं, या किसी कपड़े के आसन पे, या आसन पे, या लकड़ी के आसन पे? अगर लकड़ी के आसन पे रखते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दें। पुस्तक कभी भी पृथ्वी पे रख करके पाठ नहीं करना चाहिए। उसका लाभ नहीं मिलता बल्कि नुकसान होता है। और आप जिस आसन पे बैठ के पूजा करते हैं, क्या आसन उठाने के बाद वहाँ जल गिरा करके 3 बार सर पे लगाते हैं? नहीं लगाते हैं तो लगाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपकी पूजा का फल इंद्र भगवान को मिल जाएगा, ऐसा उनको वरदान है। तो पूजा का फल अगर आपको स्वयं लेना है तो आसन के नीचे थोड़ा सा आसन उठा ले और उसके नीचे थोड़ा जल गिरा ले और ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः बोल ले। और अगर ये नहीं बोलने आता है तो 3 बार सिर्फ ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः बोल करके सर में लगा ले वो जल। आप पूरा पूजा का फल आपको मिलेगा। क्या धूप बत्ती और दीपदान करने के बाद आप हाथ धोते हैं? अगर नहीं धोते हैं तो धूप दान और दीपदान करने के बाद अपने हाथ को जल से जरूर धो लें। दीपदान और धूपदान बोले हाथ से भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे हमें कुछ पाप लगता है। जानकारी के अभाव में कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन जब जानकारी हो गई तो जरूर करना चाहिए। तो आप धूप और दीपदान जब भी करें उसके बाद ओम केशवाय नमः बोल करके हाथों का जल से स्पर्श कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आज बस 3 ही बातें, और भी पूजा में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए मैं बताऊंगा। हमारा पूजा जटिल नहीं है, लेकिन कुछ नियमों का पालन करके हम खुद को अच्छा रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय माता दी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो सबको शेयर कर दे ताकि सबको जानकारी हो जाए, और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। जय माता दी।